तो आइए स्टडी करते हैं। पहला एचडीएफसी बैंक। अगर मैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे जाऊं तो हमारी एक स्ट्रेटेजी है, आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। स्ट्रेटेजी का नाम है एनवेलप। एनवेलप स्ट्रेटेजी में मैं लोअर ब्लू लाइन यानी कि ऑरेंज लाइन से 14% नीचे ग्रेट लार्ज कैप कंपनीज को परचेज करता हूं एंड 30% प्रॉफिट में मैं सेल कर देता हूं। दैट इज द टिपिकल डेफिनेशन ऑफ एनवेलप स्ट्रेटेजी। तो ऑरेंज लाइन ये रही, लोअर ब्लू अपर ब्लू ये रही। यू ऑल कैन मेक द डिसीजन योर सेल्फ। सेटिंग्स में आएगा लेंथ 200, परसेंटेज 14, सॉरी 114 डल गया गलती से। लेंथ 200, परसेंटेज 14, परसेंटेज 14। तो आप देख रहे हो यार, एचडीएफसी बैंक का एक टिपिकल सा नेचर है। वो नेचर क्या है? एचडीएफसी बैंक लोअर ब्लू पे आता है, फिर अपर ब्लू जाता है, फिर लोअर ब्लू आता है, फिर अपर ब्लू जाता है, फिर लोअर ब्लू आता है, फिर अपर ब्लू जाता है, और अभी फिर से लोअर ब्लू पे है। अभी आज की तारीख 7 अप्रैल, 27 कह रहा हूं, 27 अप्रैल, द डेट ऑन विच आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। लोअर ब्लू पे है, अपर ब्लू पे जाएगा। मंजुनाथ जी कह रहे प्लीज हाइड 3 मंथ्स डेटा। यस गाइज, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम सॉरी, मैं रिसेंट 3 महीने का डेटा गायब करना भूल गया था। लेट मी डू इट राइट अवे। थैंक यू सो मच मंजुनाथ जी, मीन्स अ लॉट टू मी दैट यू केयर सो मच अबाउट मी। ठीक है, तो या तो गाइज अपनी एनालिसिस को सेबी कंप्लायंट और फेयर रखने के लिए मैंने रीसेंट 3 महीने का डेटा गायब कर दिया है। नाउ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर। रीसेंट 3 महीने का डेटा हमें दिख नहीं रहा है, बट एनवेलप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक जब जब पास्ट में लोअर ब्लू पे आता है, अपर ब्लू पे जाता है, लोअर ब्लू पे आता है, अपर ब्लू पे जाता है, लोअर ब्लू पे आता है, अपर ब्लू पे जाता है। 3 महीने पहले तक तो यहां था, अभी कहां है मेरे को नहीं पता। अगर लोअर ब्लू के नीचे है तो स्ट्रेटेजी कहती है बाय कर लो 30% प्रॉफिट के लिए। स्ट्रेटेजी की बात हम मान सकते हैं। अगर स्ट्रेटेजी ऐसा बोलती है तो एक बार इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं कि क्या एचडीएफसी बैंक के सेल्स एंड प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं। एचडीएफसी बैंक बीइंग अ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी में जो बच्चा डेट टू इक्विटी देखता है वो बच्चा स्टूपिड होता है। क्योंकि मैंने क्लास में बताया है कि बैंकिंग स्टॉक्स में, बैंकिंग शेयर में डेट टू इक्विटी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि यार बैंक का बिजनेस मॉडल ही है लोन लेके लोन देना। अब क्योंकि बैंक का बिजनेस मॉडल लोन लेके लोन देना है, तो जाहिर सी बात है यार, बैंक की डेट टू इक्विटी अच्छी खासी होने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देयर इज जीरो डाउट इन द फैक्ट कि बैंक्स की, सभी बैंक्स की डेट टू इक्विटी अच्छी खासी होने वाली है, जो होती भी है। तो इन शॉर्ट एचडीएफसी बैंक काफी अच्छा कर रहा है। अगर मैं इसके प्रॉफिट सेल्स देखूं, सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं। इसकी डिपॉजिट्स देखें, डिपॉजिट्स ऑल टाइम हाई पे हैं। एंड बैंक्स के जो नेट प्रॉफिट कितना आएंगे, दैट इज यूजुअली अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट। 3 से 4% के बीच में कुछ भी हो सकता है। एचडीएफसी बैंक के केस में ये नंबर जो है 2 से 3% के बीच में एक हवर करता है, मेंटेन रहता है, और वही नंबर अभी भी मेंटेन है। 31 लाख करोड़ की इनकी डिपॉजिट है और 80,000 करोड़ रुपीस का आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट है। टैक्स पे करने से पहले 1,02,000 करोड़ का, 1,02,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, विच इज क्लोज टू स्लाइटली मोर देन 3% ऑफ देयर डिपॉजिट। जो मैंने बोला है वो होता है 3% से हल्का सा ज्यादा ही अच्छे बैंक्स मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, पब्लिक होल्डिंग आटे में नमक जितनी है। कई लोग ये देख के डर जाते हैं, ओ माय गॉड सर जी प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रमोटर ना हो तो एफ आई आईज, डी आई आईज, जिनके पास मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग है, जो यहां पे कैटेगराइज नहीं है, आपको यहां पे दिख नहीं रहे हैं, दोज आर द प्रमोटर्स। वो लोग यहां पे प्रमोटर हैं। तो एफ आई आई डी आई में अच्छे खासे प्रमोटर हैं, टेंशन मत लो। एंड पब्लिक में भी अगर मैं देखूं तो यार मात्र 15% माल पब्लिक के हाथ में है, बाकी सारा का सारा माल पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। तो अगेन वंस अगेन मेंशनिंग द सेम पॉइंट ओवर एंड ओवर अगेन, पावरफुल प्लेयर्स अपने फायदे के लिए ऐसी ग्रेट कंपनीज को ऊपर लेके जाते हैं। रिटेलर्स के पास बहुत ही अच्छा मौका होता है यहां पे बाय करके 30-40% टारगेट करने का। लेकिन बहुत सारे गधे रिटेलर्स इंट्राडे ऑप्शन बाइंग और जो भी है इंट्राडे की जग्गोजहद में खो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर नहीं कर पाते। तो फोकस ऑन दिस मूव्स, फोकस ऑन सच मूव्स, एंड यू विल बी मेकिंग ग्रेट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो इस तरीके के 30% गेन के लिए एचडीएफसी बैंक बाय करना है या नहीं करना, स्ट्रेटेजी और रूल्स के बेसिस पे आप चाहें तो डिसीजन ले सकते हैं।